मैं धमतरी की रहने वाली हूँ, ज्योति निर्मलकर। मेरे पति का नाम है लोकेश निर्मलकर। कहीं बैठी हो और बच्चे को लाई हो तो लेकर आ सकते हैं। शादी को 12 साल हो गए थे, गर्भ नहीं ठहर रहा था। तब बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया पर कोई अंतर नहीं आया। गुरुदेव, तब हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, पशुपतिनाथ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 31 मार्च 2024 को बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं जो 12 साल के बाद, 10 साल 12 साल। अगला पत्र, मैं चंपा राठौर, पति श्री शंकरलाल राठौर, ग्राम सामतपुर, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को ला सकती हैं। मेरे शादी को 10 साल हो गए थे। डॉक्टरों के हिसाब से मैं कभी मां नहीं बन सकती थी क्योंकि मेरी बच्चेदानी में गर्भाशय में सूजन रहती थी। गुरुदेव, समय निकलता गया पर मेरे गर्भ से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। अगला पत्र, मैं माधुरी मणिराम साहू, ग्राम कंवर, जिला बालोद की निवासी हूँ। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे। मैं आर्मी के बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा चुकी हूँ। गुरुदेव, फिर भी मेरे घर में संतान का सुख नहीं आया। बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद जब मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पशुपतिनाथ का प्रयोग करा तो 14 साल बाद 27 जून 2023 को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। जरा विचार करिएगा, चींटी नमक के डब्बे में नहीं जाएगी, चींटी सर्फ के डब्बे में नहीं जाएगी, चींटी मिठाई के डब्बे में ही जाएगी। उसी तरह भक्त यहाँ वहां नहीं जाता। शिव का भक्त तो शंकर की कथा में ही पहुंचकर अपने दिल की बात करता। ये इन्होंने अपने पत्र में लिखा, माधुरी मणिराम साहू, कंवर, जिला बालोद की निवासी। हम नौकरी के चक्कर में आपको कभी मिले नहीं, आपसे कभी हमारी बात नहीं हुई, आपसे कभी मिलना नहीं हुआ, साक्षात आपका देखना नहीं हुआ। हम केवल टीवी के माध्यम से कथा को सुनते थे और विश्वास नहीं है कि टीवी के सामने बैठकर मांगने से भी क्या भोलेनाथ दे देता है, पर हमने देखा है। ये शिव तत्व है। ये शंभु है। आपके भीतर का विश्वास दृढ़ करोगे ना तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। बस एक निवेदन आपको और हम सबके लिए, सफलता पाने वाले ढेर सारे मिलेंगे जिनको सफलता मिली, ढेर। आप सबसे निवेदन है, भगवान आपको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ा भी देता है। मेरा भोले बाबा आपको सफल बना भी देते हैं। सफलता पाने वाले ढेरों मिलेंगे पर संतुष्ट होने वाले बहुत कम मिलेंगे, बहुत। एक निवेदन संपूर्ण श्रोता भाई बहनों से जो टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, जो यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो, जो इस पितृ पक्ष में अपना एक अंश मात्र दान देकर भी कथा का रसपान कर रहे हो, उन सभी से निवेदन है कि सफलता तो बहुत है, लोगों के पास मिल भी जाएगी, पर सफलता के साथ थोड़ी संतुष्टि रखें।
सफलता के साथ में थोड़ा संतोष रखिए। संतोष, संतुष्टि मतलब मेरे घर में अगर गाड़ी नहीं है कोई बात नहीं, मेरे पति की इतनी कमाई नहीं है कोई बात नहीं, हम कम में गुजारा करें, कम में गुजारा। कितना सुंदर चरित्र आता है। एक बार अर्जुन ने वन में, जंगल में कुछ चीजें देखी। अर्जुन ने जंगल में देखा दो कुएं हैं। अर्जुन जंगल में देख रहा है कि दो कुएं हैं, दोनों पास पास में, दोनों की दीवार लगी है, एक कुआं यहां दूसरा कुआं यहां। अर्जुन ने देखा कि एक कुएं में पानी भरा है और दूसरा कुआं पूरा खाली ही। दो कुएं हैं, एक भरा दूसरा जम के बोलो खाली। अर्जुन देखकर आश्चर्य कर रहा है कि दोनों पास में, तो कम से कम दोनों में पानी होना चाहिए। जो कुएं पास पास में होते हैं तो उसमें पानी आ ही जाता है, और इसमें तो है। अर्जुन ने देखा आगे जाकर एक गाय अपनी बछिया को, गाय अपनी बछड़ी को जन्म दे। गाय ने बछिया को जन्म दिया। अर्जुन ने देखा कि अभी तक हमने देखा है कि जन्म के बाद बछिया गाय का दूध पीती है। आज अर्जुन ने देखा कि गाय ने बछिया को जन्म दिया और गाय बछिया का दूध पी रही थी। अर्जुन चक्कर खाने लगा, विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। हमने देखा है कि गाय बछड़े को जन्म देती है, बछिया को जन्म देती है, गाय बछड़ी को जन्म देती है और बछड़ी गाय का दूध पीती है। पर आज अर्जुन ने देखा कि जिस बछिया को गाय ने जन्म दिया, गाय उस बछिया का दूध पी रही है। आश्चर्य। फिर आगे अर्जुन चले। अर्जुन ने चलते चलते फिर देखा एक हाथी, उसके दो मुंह, दो सूंड, दो मुख, हाथी के दो मुंह, और हाथी दोनों मुख से भोजन कर रहा है तो भी हाथी का पेट नहीं भरा रहा। हाथी दोनों मुख से खा रहा है, भोजन कर रहा है, तो भी हाथी का पेट नहीं भरा। अर्जुन विस्मय में पड़ गया, ये क्या है? फिर देखा अर्जुन ने एक बड़ा सारा पत्थर पहाड़ पे से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है। उस पत्थर ने बड़े बड़े वृक्ष को गिरा दिया। एक घास का तिनका उस पत्थर को रोक दिया। घास का तिनका, एक बड़ा सारा पत्थर पर्वत पे से लुढ़कता लुढ़कता आया, सारे वृक्षों को गिरा दिया, बड़े बड़े वृक्ष गिर गए, पर एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। घास के तिनके ने उस पत्थर को ठहरा दिया, रोक। अर्जुन से सहन नहीं, आगे बढ़ा। सामने से द्वारकाधीश आ रहे थे, सामने से भगवान द्वारिकानाथ भगवान कृष्ण रथ पर सवार होकर आ रहे थे। अर्जुन ने हाथ देकर रथ को रोका, रथ रोककर प्रणाम किया, जय द्वारकानाथ, जय द्वारकाधीश। द्वारकानाथ ने नीचे उतरे, पूछा, अर्जुन क्या बात है? आज तुम कुछ आश्चर्य में पड़े से लग रहा है, कुछ संशय में पड़े से लग रहा है। तुम्हारे भीतर कोई संशय है क्या अर्जुन? अर्जुन
तुम्हारे अंदर कोई संशय है क्या? आज तुम संशय में पड़े लग रहे हो। आज तुम संशय में दिख रहे हो। क्या बात है? क्या हो गया? अर्जुन चुप मौन स्तुप बोल नहीं, खड़े द्वारकाधीश को देख रहे, द्वारकानाथ को देख रहे। एकदम मौन होकर, स्तुप्त होकर खड़े खड़े देख रहे, खड़े द्वारकाधीश बार बार पूछ रहे हैं, अर्जुन बोलो, अर्जुन बोलो, पर बोल। मैं क्षमा चाहूंगा, ये चंपा राठौर पति शंकरलाल राठौर, ग्राम समतपुर, जिला अनूपपुर। हमें पत्र पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई। ये बच्चा 10 साल बाद नहीं 40 साल बाद हुआ है। मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत मेरे पत्र पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई। मैं उसको 10 वर्ष पढ़ दिया, पर ये बच्चा 40 साल के बाद हुआ है। 40 प्रणाम। अब रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, बाबा दे दिया। शंभू खुश हो एकदम। अच्छा खुश हो कर जाओ, आंसू को पूरे आनंद आनंद। मैं चंपा राठौर, श्री शंकरलाल राठौर, ग्राम सामतपुर, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमें पढ़ने में थोड़ा लगा, हम 10 वर्ष बोले, ये 40 वर्ष के बाद ये बच्चे ने जन्म लिया है। 40 वर्ष। एक शिव तत्व, अर्जुन आश्चर्य में पड़ा। अर्जुन विस्मयता में पड़ा। मौन होकर अर्जुन द्वारकानाथ को देख रहा। द्वारिकाधीश अर्जुन को देख रहे हैं, अर्जुन द्वारिकानाथ को देख रहा है। द्वारकाधीश पूछ रहे हैं, अर्जुन क्या हो गया, बोलो। तब अर्जुन ने कहा, आज मैंने बहुत आश्चर्य की चीजें देखी है प्रभु, बहुत आश्चर्य की चीजें देखी। क्या देखा आश्चर्य में? आश्चर्य में देखा क्या देखा? अर्जुन ने कहा, मैंने देखा 2 कुएं पास पास में हैं, एक में पानी भरा, एक खाली है। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, अर्जुन ये चिंता का विषय नहीं है, अब कलयुग आ गया है, ये कलयुग का दर्शन कराता है। 2 कुआं मतलब 2 कुएं पास पास में हैं, एक में पानी, एक खाली, मतलब कलयुग में एक भाई के पास तो बहुत संपदा होगी और दूसरा भाई कंगाल होगा। साधारण
अर्जुन ने कहा मैंने और विस्मय देखा, एक गाय ने बच्चिया को जन्म दिया, गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया, और आज तक मैंने देखा था कि बच्चिया गाय का दूध पीती है, पर आज देखा कि गाय बच्चिया का दूध पी रही थी। ये क्या है प्रभु? भगवान ने कहा अर्जुन ये कलयुग का दर्शन है। माता पिता बेटी को जन्म देंगे और उस बेटी से नौकरी और सर्विस कराकर खुद खाएंगे, मतलब गाय बच्चिया का दूध पिएगी। अर्जुन ने कहा मैंने एक विस्मय और देखा, हाथी के दो मुख थे, दोनों मुख से भोजन कर रहा था, पर हाथी का पेट नहीं भरा रहा था। अर्जुन चिंता मत कर, कलयुग में एक एक व्यक्ति की दो दो काम होंगे, एक एक व्यक्ति की दो दो दुकानें होंगी, एक एक व्यक्ति की दो दो व्यापार होंगे, तो भी घर का गुजारा नहीं हो पाएगा, घर खाली की खाली ही रहेगा। अर्जुन ने कहा मैंने एक विस्मय और देखी, एक बड़ा पत्थर पहाड़ पे से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है, बड़े बड़े वृक्षों को उसने गिरा दिया, एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। वो क्या है? तब भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ये कलयुग रूपी पत्थर जब लुढ़क कर आएगा ना, सारे धर्म और शास्त्र को गिरा देगा, केवल शिव महापुराण का एक तिनका इस कलयुग को आगे बढ़ने नहीं देगा। अर्जुन शिव महापुराण का एक तिनका इस कलयुग को आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए दुनिया के लोग कहते हैं कि कलयुग में शिव युग आएगा। कौन सा युग है? शिव युग। कलयुग में शिव युग है। बड़े बड़े ये कलयुग जब आएगा, बड़े बड़े धर्म शास्त्र ना जाने कितनों कितनों को गिराते गिराते जाएगा, तब एक शिव महापुराण रूपी छोटा सा तिनका शंकर की कथा शिव पुराण इस कलयुग को रोकने का काम करती है। इसलिए गांव गांव नगर नगर शहर शहर में आज शिव महापुराण की कथा चल रही है। पहले हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक, यहां पर कुंभ लगता था। आज के समय में इस शिव महापुराण की कथा का ऐसी कृपा है बाबा भोलेनाथ की कि जहां कथा हो वहां कुंभ जैसा नजारा प्रत्येक 7 दिन में लगता है। प्रत्येक शिव तत्व को पहचाना, मेरे ओघड़दानी को पहचानो, मेरे शंभू को पहचानो, मेरे शंकर को पहचानो। अंजू साहब शंभू प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बधाई आपको। बधाई। शिव को पहचाना, और जिस दिन तुम भगवान शंकर को पहचान गए, क्यों क्यों कहते हैं? क्यों कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। क्यों कहते हैं? जपो, एक एक व्यक्ति के मुख पर भजन के रूप में शंकर की शिव पुराण का मूल तत्व आ जाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलो साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 क्यों कहते हैं?
पूरी दुनिया के लोग कहें इसको मत बोलो, पूरी दुनिया के लोग कहें शंकर को जल ना चढ़ाओ, पूरी दुनिया, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं सनातन धर्म को कहीं ना कहीं काटने का प्रयास है। पर प्रयास करो कि मुख से, और हम फिर निवेदन करेंगे, जिसके दरवाजे पर, जिसके द्वार पर, जिसके घर के दरवाजे पर, घर की चौखट पर, बाहर दुकान पर, व्यापार में, व्यवसाय में, गाड़ी पे, बंगले पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, वहां कलयुग भी प्रवेश नहीं करता, शिव युग ही प्रवेश करता। वहां शिव है, और केवल अकेला शंकर नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में मेरे शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, रिद्धि, सिद्धि, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, शिव के नंदी, और सब तुम्हारे रक्षा करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में विराज। हमारी बात पर भरोसा नहीं हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता को पढ़ो, उसमें निकालो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या है। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के केवल मुख का दर्शन कर लो तो भी हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, हमारे दोष मिट जाते हैं, हमारे कष्ट मिट जाते हैं, हमारा दुख मिट जाता है। उसको पढ़ो, अध्ययन करो। किसी और वाला महाराज बोल रहा है तो किस में से बोल रहा है, हमें पढ़ना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब निकालना है, हम उसका अध्ययन करें, हम उसे पढ़ें, और उसमें पढ़ने पर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि केवल बोलने से नहीं, अगर कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, उसके मुख का भी दर्शन कर लेते हैं तो सारे पाठ छिन्न हो जाते हैं। कभी लिख कर देखिए अपने दरवाजे पर, उठाओ चंदन कंकु और लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कभी लिख कर देखिए अपनी गाड़ी पर, कभी लिख कर देखिए अपने व्यापार में, उस तत्व का आनंद क्या है, उसको बोलने का सुख क्या है। क्योंकि यहाँ एक बड़ा सारा पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आ रहा है, बड़े बड़े वृक्ष को गिरा दिया और एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। वो घास का तिनका कलयुग को रोकने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये बड़े सारे कलयुग को आने से रोकने के लिए केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जो कलयुग को भी आगे नहीं बढ़ने देती है, वहीं की वहीं फेरा देती है। शिव युग आया, वो शिव है। एक पत्र, मेरा नाम पुष्पा सोनी, पति मोतीलाल सोनी, उम्र 45 वर्ष, रिसाई पारा धमतरी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, और बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम पुष्पा सोनी, पति मोतीलाल सोनी, उम्र 45 वर्ष, रिसाई पारा धमतरी की निवासी हूँ गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। अक्टूबर 2023 को मुझे चेस्ट में कैंसर हो गया। मुझे स्तन कैंसर हुआ, चेस्ट का कैंसर हो गया गुरुदेव। पता चला डॉक्टर के हिसाब से तो मुझे थोड़े से दिन दिए गए, क्योंकि वो 4th स्टेज पर पहुंच चुका था। थोड़े से दिन दिए, पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं आपको नहीं सुनती थी। पहली बार मेरे घर के लोगों के कहने पर मैंने टीवी चालू करी और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। पशुपतिनाथ का व्रत मैंने करना प्रारंभ करा, बाबा से विनय करना प्रारंभ करी,
प्रतिदिन शंकर को चढ़ाया हुआ जल पी लेती थी। डॉक्टर ने तो मुझे थोड़े से दिन जिंदा रहने के दिए थे, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज साल भर से ज्यादा हो गया और बाबा की कृपा से मैं केवल जल और बाबा की बेलपत्र के बल पर आज मैं पूर्ण तरह से ठीक दिख रही हूं। ये शिव की कृपा। इलाज कराओ, डॉक्टर को भी दिखाओ, डॉक्टर की दवाई भी खाओ, पर साथ में शंकर के ऊपर भरोसा। डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, इसलिए डॉक्टर की दवाई खाना भी जरूरी है, औषधि खाना जरूरी है, जांचें कराना जरूरी है, पर साथ में शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना भी जरूरी है। अपने विश्वास की मूलता को रखना चाहिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। एलईडी पर वो लाइन चल रही है, आप भी साथ में बोल सकते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके आश्रित हो जाए। कलयुग रूपी पत्थर आएगा, कलयुग अपना पसारा फैलाएगा, कलयुग अपना पांव आगे बढ़ाएगा, और उस कलयुग को रोकने के लिए शंकर की कथा मूल है। मूल कलयुग को रोकने के लिए शिव पर चढ़ाया गया एक लोटा जल जरूरी है। इसलिए वो स्मरण में आता ना कि कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। बाबा ये तेरा रचाया। कलयुग में शिव युग आया, महादेव ये तेरा गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, मेरे बाबा ये तेरा रचाया है। ये तेरा रचाया है। ये उसका रचाया है।
शिव महापुराण को वाचन करने वाला कोई दूसरा नहीं, तुमरुका जी, जिसका नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। शिव महापुराण को सुनने वाला कोई दूसरा नहीं, जिसका नाम है ईश्वर जी गोरा जी स्वयं शिव। पुष्पा सोनी इनकी जेठानी है, जिनको जो तकलीफ थी बाबा ने ठीक करी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होता है शिव तत्व। बड़े से बड़े कलयुग के चरण को भी शिव महापुराण रोकने का प्रयास कर, रोकने का प्रयास कर। और निवेदन है, सारी दुनिया में जब हार जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब मेरा जीवन बेकार सा हो गया, सब कुछ हार गए, तब आखिरी में एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ और उस बाबा से विनती करो। बेटे बेटी अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, संतान आदि आदि सारे व्यापार कर्जा, बाबा के पास जाकर एक बार बन सके जीवन में, उसकी कंकर को उठाकर उसके पूजन कर उससे विनय करो, कंकर उठाकर उससे विनय करिए, निवेदन करिए, पूजन करिए और उससे कहिए बाबा से विनय करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू? क्यों डर रहा? किस लिए? शिव के प्रति भरोसा दृढ़ कर, शंकर के प्रति विश्वास को दृढ़ कर, और जब शंकर के प्रति तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाए, इसीलिए कहा सफलता भोलेनाथ देगा, सबको देता है, पर साथ में थोड़ी जरूरत संतुष्ट, थोड़ी जरूरत है संतुष्टता, संतुष्ट। नित्य जपो, किसी भी शंकर के मंदिर में दर्शन करने जाओ, शिवालय में जाओ, भगवान शंकर के दरवाजे पर जाओ, किसी भी पुराण को सुनने के लिए जाओ, कहीं पर भी किसी की पुराण में जाओ, कहीं पर भी कोई गुरु से भी मिलने जाओ, तो प्रेम से हाथ जोड़कर जरूर कहो श्री शिवाय नमस्ते। प्रेम वश कही, प्रेम। और कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित निश्चित। बस अपने अंदर पाप मत आने देना, अपने अंदर छल मत आने देना, अपने अंदर कपट मत आने देना। अपने अंदर छल कपट आ गया तो छल के बल पर कभी जल भी काम नहीं करता। भला करिए,
भला करो, पर अपने अंदर छल मत आना। कलम, कसम और कदम, आप भी बोलो क्या क्या चीज। कलम, कलम जानते हो, पेन, लीड पेन कलम, कलम दूसरा, कसम और कदम। जब भी उठाना दूसरे की भलाई करने के लिए उठाना, दूसरे को बर्बाद करने के लिए मत उठाना। कलम उठाना, आपको भगवान ने कुर्सी दी है, पद दिया, प्रतिष्ठा दी है, सत्ता दी है, आपकी कलम से किसी का बुरा मत कर दे। पद है, प्रतिष्ठा है, कुर्सी है, सत्ता है, भगवान ने अगर आपको अच्छे पद पर बिठाया है तो अपनी कलम से किसी का भला जरूर करना। बुरा हो रहा होना, थोड़ी देर कलम उठाकर नीचे रख देना, कल पे टाल देना, मैं कल देखूंगा, परसों देखूंगा, नरसों देखूंगा, पर कलम से ऐसी चिड़िया मत बना देना तुम्हारे हाथ की कि किसी की जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाए। ऐसी चिड़िया मत बना। कलम, मेरे पत्रकार बंधु यहां पर बैठे हुए हैं, मेरे पत्रकार की कलम में भी वो दम होती है कि वो कलम के बल पर अपनी कलम अगर सत्यता में चला दे तो उस कलम के बल पर अच्छे अच्छे बेईमान को भी झुका कर मारता है। पत्रकार की कलम में वो दम होती है। कलम चलाना पर जनहित के लिए चलाना, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, और किसी का भला हो सके उसके लिए कलम चलाना। दूसरे नंबर पर है कसम। कसम खाओ, पर ऐसी वैसी कसम नहीं। ऐसी कसम खाने वाले तो ढेर होते हैं। एक व्यक्ति ने एक गुरुजी से कहा, गुरुजी हमें तुम्हारा फोटो चाहिए। गुरुजी ने कहा मेरे फोटो का क्या करोगे, मैं तो तुम्हारे दिल में बसा हूं, फोटो का क्या करोगे। गुरुजी दुकान में लगाना है। दुकान में क्यों लगाना है? गुरुजी ग्राहक आते हैं ना तो बार बार कसम खाना पड़ता है। कसम खाना पड़ता है, इसका मतलब तो कि गुरुजी ग्राहक आते हैं तो बार बार बोलना पड़ता है गुरुजी की कसम मैंने ये नहीं किया। तो तुम्हारी कसम खाने के लिए फोटो चाहिए। तो गुरुजी बोले तेरे बाप का लगा कि वो तो निपट गए। जो जिंदा है कसम तो उसी की खाना पड़ती है ना। गुरुजी तुम जिंदा हो इसलिए तुम्हारा लगा। कसम, कलम उठाना दूसरे के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। बुरा हो रहा है ना कलम से तो थोड़ी देर कलम को पटक दो, बाद में लिखूंगा, बाद में फाइल पे साइन बाद में करूंगा। राष्ट्र हित की बात है, किसी के हित की बात है, दुनिया के हित की बात है तो कलम से साइन तुरंत करो। पर अगर राष्ट्र हित की बात नहीं, दुनिया के हित की बात नहीं, केवल अपने हित की बात चल रही है तो कलम को थोड़ी देर रख दो, बाद में देखूंगा। कसम, कसम भी खाओ, मना नहीं है, पर कहीं राष्ट्र हित की बात चले। मैं कसम वहां खाइए कि मैं अपने धमतरी जिले में गौ हत्या नहीं होने दूंगा, तो कसम काम। कसम खाओ कि मैं अपने धमतरी जिले में छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत कृत्य नहीं होने दूंगा, तो कसम काम की। और नहीं तो लोग कसम खाते हैं, लड़की लड़के के साथ में घूमती फिरती कसम खाती है। मैं कसम खाकर कहती हूँ एक बार अपन दोनों की शादी हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। इसने कसम खाई कि घर को स्वर्ग बना देगी तो घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बना देगी।
ऐसी कसम किस काम की? कसम वो खाई जाए जो राष्ट्र हित के लिए हो, कसम वो खाई जाए जो राष्ट्र के कल्याण की बात करे, कसम वो खाई जाए जो हमारे समाज, हमारे देश और हमारे सनातन के कल्याण की बात करे। लोग कसम खा लेते हैं, आज के बाद कसम खाता हूं तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगा। मत पी। कौन कह रहा है पानी पी? क्योंकि तुझे दारू पीने से फुर्सत नहीं मिले तो पानी क्या खा पिएगा? काय को पिए? आज के बाद कसम खाता हूं मैं तेरा मुंडा नहीं देखूंगा। मत देख, मोबाइल से तो फुर्सत मिले, पहले इनका तो मुंडा देख ले तो दूसरे का देखेगा। ऐसी कसम किसका? कसम खाता हूं। इतना जोश अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर अगर इतना जोश उठ रहा है तो कसम खा कि मेरे क्षेत्र की किसी बेटी को कोई गलत दृष्टि से नहीं देखेगा। इतना जोश अपने अंदर उठ रहा है कि मैं कसम खाता हूं आज के बाद तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगा, तो कसम खा कि मेरे क्षेत्र के अंदर मैं गौ हत्या नहीं होने दूंगा। तो कसम, लोग माला पिनाएंगे तेरी कसम के चक्कर में। ये कसम किसी काम की नहीं, पानी नहीं पीऊंगा। मत पी, क्योंकि पहले ही तो टन और इसे बेवड़ाउन पानी पिए, हमारे घर का वैसी स्वर्ग नहीं मिले। काय को पिए? जाओ जाओ। कसम खाओ तो ऐसी खाओ जो जग कल्याण की। कभी पत्नी से झगड़ा होता है तो कसम खा लेते हैं, आज के बाद मैं तेरे से मुंहजोरी करूंगा ही नहीं, तेरे से बकवास नहीं करूंगा, तेरा मुंह नहीं देखूंगा। बल्कि कसम खा, आज के बाद नहीं, आज से कसम खाता हूं तुझे इतना प्रेम करूंगा कि तेरे मुख से अब शब्द नहीं निकलेगा। प्रेम करूंगा। हम दुश्मनी करने की बात करते हैं, कसम खाकर हम दुश्मनी करने की बात करते हैं। कसम खा ली पानी नहीं पीऊंगा, कसम खा ली तेरे मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। पत्नी पति में लड़ाई हो जाता है, आज के बाद तुम्हारा मोबाइल नहीं छूंगी, ये पड़ा ले पड़ा नहीं छूंगी, जा। सास बहू आपस में कसम खा लेती हैं, मैं मेरी बहू के हाथ की चाय नहीं पीऊंगी, भले मरी जाओ। कई सासों कह देती हैं, मेरी बहू मेरा मुंह नहीं देखेगी, मैं मरी जाऊं। मरने के बाद नीचे आके बोलेगी कि हाथ मत लगा। मरने के बाद नीचे आके बोलेगी कि मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी। तो ऐसी बात करो क्यों? श्रेष्ठ बात करिए। कलम, क्या क्या चीज बोलो जम के? कलम, कसम और कदम। कदम भी वहां लेकर जाना जहां अच्छा कार्य हो रहा हो। कभी भी अपने कदम को किसी मदिरा की दुकान पर वेश्यावृत्ति में जुए की ओर, गलत लत की ओर लेकर मत जाना। इस कदम को शिव महापुराण तक लेकर जाना। शिव पुराण भगवान से प्रार्थना करना, मेरा व्यापार 4 चौगुना बढ़ाना, मेरा कार्य 4 चौगुना बढ़ाना। मैं अपनी मेहनत का खाऊं, धर्म की धंधा कर कर ऐसी कमाई का ना खाऊं। धर्म का धंधा बनाकर ऐसी कमाई का ना खाऊं। मैं अपनी मेहनत का खाऊं, अपनी मेहनत का। धर्म का धंधा ना बनाया जाए, अपनी मेहनत का खाऊं। यहां से इकट्ठा कर लो, वहां से इकट्ठा कर लो, हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, मालूम पड़ा पूरा की पूरा भर के अपना बंगला बनाएंगे और सब धर्म का नाश कर। भगवान से प्रार्थना करना कि अपनी मेहनत का खाऊं, कभी धर्म का धंधा ना बनाऊं। क्योंकि मेहनत का खाऊंगा तो मेरे बच्चे भी 4 गुना बढ़ेंगे। और अगर मैं कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर से बटोर कर धर्म का धंधा बनाकर लेकर भी आ जाऊंगा ना, तो मेरी सारी पीढ़ी भुगत भुगत के मर जाएगी। एक बार का खाने के चक्कर में, एक बार का खाने के चक्कर में भुगतती रहेगी। धर्म के अनुसार, धर्म का धर्म।
धर्म का धर्म में लगे, सत्कर्म का सत्कर्म में लगे, सत्कर्म का सत्कर्म। भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा एक श्रेष्ठता का भाव प्रकट करती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, कलम, वापिस बोलो सब लोग साथ में बोलिए, क्या क्या? कलम, कसम और कदम उठाना पर अच्छे के लिए, राष्ट्रहित के लिए, सनातन धर्म के हित के लिए, जगत कल्याण के लिए उठाना, जगत कल्याण। बहुत खुश होना जिस दिन शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रोज जाओ तो रोज खुश हो। शिवालय में जाकर जल चढ़ाते समय बाबा को धन्यवाद दो कि तूने बड़ी कृपा करी जो मुझे तेरे मंदिर तक बुला रहा है। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए अगर आओ तो बाबा को धन्यवाद दिया करो कि तूने कृपा करी जो मुझे शिव पुराण तक बुलाया। ये कथा तो आज 11 बजे विराम हो जाएगी, 1 बजे टीवी पर आ जाएगी। कल का दिन छूटेगा, परसों से कथा 26 तारीख से फिर वापिस 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक परसों से कथा 1 बजे से 4 बजे तक। साईगोल कंपनी, मनमान रोड, हिसवल, नांदगांव, जिला नासिक में ये पवित्र कथा 26 तारीख से चालू हो जाएगी। जिस दिन कथा में पहुंचो भगवान को धन्यवाद दो कि तूने मुझे यहां तक बुलाया। जिस दिन शिवालय तक पहुंचो भगवान शंकर को धन्यवाद दो कि तूने मुझे शिवालय तक बुलाया। तूने बोला। और बाबा भोलेनाथ जी से कहते रहना कि बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना, ऐसी दया करना कि मैं चलकर तेरी कथा तक आता रहूं, मैं चलकर तेरे शिवालय तक आता रहूं। मुझे घर में या हॉस्पिटल में पलंग पर मत पटक देना। मुझे घर में या हॉस्पिटल में पलंग पर मत पटक देना। अगर मैं घर में हॉस्पिटल में पड़ा रहूंगा ना तो तेरे मंदिर तक नहीं आ सकूंगा। इसलिए कृपा करना बाबा कि मैं चलते चलते तेरी कथा में जाऊं और चलते चलते तेरे शिवालय मंदिर तक जाऊं। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ीला में कटती जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ीला में कटती जावांगी। दुनिया में कलम, कसम और कदम। चलो आप लोगों से पूछें, उत्तर दोगे? बोलो तो जम के। सास के हाथ के पांव पड़ते हो कि सिर के पांव पड़ते हो कि पांव के पांव पड़ते हो? जम के पांव। गुरु जी के सिर को पड़ते हो, हाथ को पड़ते हो कि पांव को पड़ते हो? एक बार हाथ ने पांव से पूछा कि सारी दुनिया के लोग पांव पे ही अपना सिर क्यों रखते हैं? एक बार हाथ ने पांव से पूछा कि हे पैर,
हे पाँव, हे पैर, हे कदम, सारी दुनिया के लोग अपना सिर पैर में पाँव में ही क्यों रखते हैं? पाँव ने कहा हाथ, पाँव जमीन पे रहते हैं इसलिए उसको प्रणाम किया जाता है। हाथ, हाथ से पाँव ने कहा, पाँव से हाथ कह रहा है कि सारी दुनिया के लोग अपना सिर पाँव में क्यों रखते हैं, कदम में क्यों रखते हैं, चरणों में क्यों रखते हैं? तो पाँव ने कहा हाथ से कि हाथ, दुनिया के लोग सिर पाँव में इसलिए रखते हैं क्योंकि पाँव जमीन पर रहते हैं। जो जमीन से जुड़कर आगे बढ़ता है दुनिया में वही नाम करता है, उसी को शीश झुकता है। जो हवा में टंगे रहते हैं, हाथ हवा में टंगा है, इसको कोई प्रणाम नहीं करता। कोई दुनिया का आदमी नहीं आएगा कि हाथ को प्रणाम करके जाएगा, क्योंकि हवा में टंगते। जो दुनिया में ज्यादा उड़ता है ना, उसको कोई प्रणाम नहीं करता। कदम जमीन पर रहे और चरण को हाथ से कहा चरण ने कि मैं एक बात और कहना चाहता हूं हाथ तुझको कि दुनिया के लोग कदम को, चरण को शीश इसलिए झुकाते हैं क्योंकि एक कदम ही ऐसा है जो सही जगह पे बढ़ते जाता है तो अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। कदम मंजिल तक लेकर जाता है। बैठे रहो तुम अपनी जगह पर और तुम हाथ को ऐसे ऐसे हिलाते रहो, चले जाओगे, कदम लेकर जाएगा। दो चीजें बड़ी विचित्र है, कदम और एक मन। कदम से चलना पड़ता है और मन से चलना नहीं पड़ता। मन खुद पहुंच जाता है, खुद। शिव महापुराण में दो चीजें बोली गई। शंकर की भक्ति करने का दो जरिया है, अपने कदम से चलकर शिवालय तक चले जाओ, और अगर कदम से चलकर शिवालय तक ना जा रहे हो तो मन से चलकर शिवालय तक पहुंच जाओ कि आज मैंने सोमनाथ का दर्शन किया, आज मैंने सोमनाथ का दर्शन किया, आज मैंने बाबा का दर्शन किया, बाबा का दर्शन। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर दीपावली के दिन रात्रि में बहुत सारे शिव भक्त दिवाली मनाने के लिए धाम पर आते हैं। बहुत कई लोग तो आते आते किसी को 4 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल हो गए। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कई लोग दिवाली मनाने, दीपावली मनाने के लिए लक्ष्मी पूजन करने आते हैं। फिर दूसरे दिन का खजाना लेते हैं बाबा का और लेकर चले जाते। दीपावली मनाने के लिए आते हैं, साथ में अपने घर से मट्टी के दीप, घी, बाती लेकर आते हैं। बाबा के मंदिर में जहां तहां उनको दिए लगाना रहता है, बड़े प्रेम से दीप लगाते हैं, रंगोली डालते हैं, बाबा के पूजन करते हैं और बाबा से झोली पसार कर विनय करते हैं, बाबा आज दीपावली के दिन में आपकी पूजन करने के लिए कुबेर भंडारी आपके दरवाजे पर आया। आपका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, लक्ष्मी को भी धन देने वाले आप हो, कुबेर को भी धन देने वाले आप हो। बाबा आज मैं भी आपके दरवाजे पर दीपावली मनाने के लिए आया हूं, ऐसी कृपा करना कि आज का जो दीप पूजन मेरे घर में भी इतना प्रकाशित हो जाए कि इतना वैभव, इतना धन हो जाए कि संपदा परिपूर्ण। हजारों लोग आते हैं दिए दीप लगाने के लिए दीपावली के दिन रात्रि को, हजार दीप दान करना, दिया दीपावली महोत्सव मना। दूसरे दिन बाबा को प्रणाम करते, खजाना लेते और चल विनती करी चल। विश्वास, भरोसा शिव के प्रति जागा।
आप जाओ, शंकर के शिवालय में दो तरह से जाया जाता है, एक अपने कदम से चलकर जाते हैं, दूसरे अपने मन से चलकर जाते हैं। कदम से चलकर जिस दिन आप शंकर के शिवालय तक ना पहुंचे, उस दिन मन से जाना कि मैं यहाँ बैठे बैठे आज भगवान शंकर की कथा में कांटाकुर्डी पहुंच गई हूँ, मैं कथा खुश कर रही हूँ। आज मेरा मन सोमनाथ पहुंच गया, आज मैंने केदारेश्वर का दर्शन कर लिया। स्वप्न में नहीं, सपने में नहीं, बैठे बैठे कभी विचार करा करो आज मैं काशी जाऊंगा, मन से काशी पहुंच जाओ। जिस दिन जब तुम फ्री हो, एकांत में बैठ गए, मोबाइल को थोड़ा साइड में रखकर बड़े दिल से पहुंच जाओ, काशी में मुझे जाना है, बाबा का दर्शन करना, गंगा नहाना, विश्वनाथ का दर्शन करना, नाऊंगी जरूर। एक सास एक बहू, दोनों में अंतर। सास बहू का आपस में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि एक दूसरे के बिना रहती नहीं थी। एक दिन सास के भाई ने, बहू के मामा ससुर ने सास के भाई ने कह दिया, जी काशी चलना। तो जी सास ने बोला मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरी बहू को लेकर जाऊंगी। नहीं, अपन सब बुजुर्ग जा रहे हैं, तो ये बहू का क्या काम है, बहू नहीं जाएगी। सास से मना कर दिया भाई ने। बहू की आंख में जल भर गया, सास भी रोने लगी। तो बहू ने कहा माँ चिंता मत करो, मामा जी अगर आपको ले जा रहे हैं तो आप चली जाओ। सास चली, बहू को गले लगाया, गले लगाकर सास मामा के साथ में अपने भाई के साथ काशी चल दी। ट्रेन में बैठ गई, ट्रेन में बैठी, बैठते से ही बड़े प्रेम के साथ जब चली गंगा नहाने के लिए। काशी में पहुंचने के बाद मामा और ये बहन दोनों गंगा नहा रहे थे। नहाते नहाते आज बहू के मन में आया, आज मेरी सास सुबह गंगा नहा रही है, मैं भी गंगा नहा लेती हूँ। इतना बड़ा भगोना लिया, बर्तन, उसमें डाल लिया पानी, उसमें एक ढक्कन गंगा जल, और बैठ गई उसी के अंदर और लोटा भर भर के डालने लगी। बहू, सास नहा रही थी गंगा, बहू नहा रही थी भगोने के अंदर बैठकर, बर्तन के अंदर बैठकर गंगा। तभी सास के हाथ की अंगूठी गंगा में गिर गई। सास ने आवाज लगाई, मेरी अंगूठी गिर गई, ढूंढा मिल नहीं रही है। तब बहू गंगा नहाते नहाते बोली, गंगा मैया हे विश्वनाथ, मेरी सास भी गंगा नहा रही है, मैं भी गंगा नहा रही हूँ। मेरी सास चलकर, कदम से चलकर गंगा तक पहुंची है, मैं मन से गंगा तक पहुंची हूँ। मेरे मन के स्नान को स्वीकार कर लेना गंगा मैया। बहू घर में नहा रही, सास वहां नहा रही, अंगूठी चली गई। सास वापिस आई, बहू को गले लगाया, लगाते सी देखा कि बहू के हाथ में अंगूठी है। सास ने कहा ये अंगूठी तो मेरी गंगा में गिर गई थी, ये अंगूठी तेरे पास कैसे आई? बहू ने कहा माँ सुबह आप वहां गंगा नहा रहे थे, मैंने यहाँ बर्तन में जल भरकर गंगा नहाया, तो उस बर्तन के अंदर मुझे ये अंगूठी मिली, इसलिए मैंने पहन ली। अर्थात कदम से चलकर गंगा नहाने वाली का भी मन से गंगा स्नान का भी पुण्य प्राप्त हो जाता। दिल से भगवान को अगर पुकारा जाए, मन से भगवान को अगर पुकारा जाए तो भगवान आता जरूर है। उसने मन से गंगा को नहाया तो गंगा मैया ने वो सोने की अंगूठी उसको यहां दिला। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए कभी मत जाना, और हमारा आपसे निवेदन है, वैसी पंडालों में जगह नहीं रहती, इसलिए भीड़ बढ़ाने मत आइए। शिव महापुराण की कथा में अगर जाना है तो दिल से जाना कि मैं कथा में जा रही हूं, मेरा बाबा के प्रति विश्वास है और मेरा मन कहता है कि मैं जिस कथा को सुनने के लिए जा रही हूं, मेरा बाबा मेरा वो काम जरूर करेगा, तो बाबा जरूर करेगा, ये निश्चित है। भीड़ बढ़ाने के लिए मत जाओ कि हम देख के तो आए कथा क्या चल रही है, हम देख के तो आए व्यवस्था क्या है, हम देख के तो आए आखिर भीड़ क्यों हो रही है, हम देखने के लिए मत जाओ। जाना है
दो अंतर है। देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं और दर्शन के लिए वृंदावन जाते हैं। देखने और दर्शन में अंतर होता है। देखने से काम जागता है और दर्शन से काम भागता है, दोनों में अंतर है। देखा ताजमहल तो मन में आया मैं भी अपनी पत्नी के लिए कुछ ना कुछ बनाऊंगा, काम जाग गया। दर्शन करे वृंदावन के तो मन में आया कि भगवान ने अपनी बंसी के नाद से पूरे ब्रज को अपना बना लिया था, तो मन में आया मैं भी वाणी ऐसी बोलूंगा कि मेरे गांव के लोगों को अपना बनाने का प्रयास करूंगा। ताजमहल देखने से काम जागेगा और वृंदावन का दर्शन करने से काम भागेगा। अपने भीतर भाव को उत्पन्न करो, मन से बजो ना। जिसका दिल लगे तो कथा में आओ, दिल ना लगे ना तो तुरंत उठ के चले जाओ। नहीं लग रहा हमारा मन, हमें तो कथा कई लोग ऐसे आते हैं जो कथा में जिनका मन नहीं लगता, काय को आ जाते हैं फालतू का टाइम बर्बाद करने के लिए। घर पे रहो, चाउमीन खाओ, और आजकल नया नया चीज खाने का हो गया, कुत्ता, कुत्ता बोलते कुत्ता, हार्ड डॉग, हाँ जो भी है तुम जो हमें तुम्हारा मन पड़े वो, पर इतना जरूर याद रखना अन्न भीष्म पितामह ने दुर्योधन के घर का खा लिया था, बुद्धि फिर गई थी। द्रौपदी का चीर खींच रहा था और पितामह बैठे बैठे देखते रहे। अन्न का सर, जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बनती है, इसलिए कहते हैं गौ माता का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल बनोगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली बनोगे। डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे जैसे हो जाओगे। गौ माता के दूध का पान करके गौ विचार मन शुद्ध बनाने का प्रयास करिए, और जब जब मन शुद्ध हो जाएगा तो शिव तत्व अवश्य मिलेगा। समझाना बड़ा मुश्किल है, वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की मेहर है। नैनों को डमरू वाले का, काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, तो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। जय कुछ कमी नरमानों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। कुछ कमी नरमानों की, कुछ कमी नरमानों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की। मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए।
शंभो भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो।
ओ समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को सीहोर वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते 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 चलो। बोल विश्वनाथ अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात, आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं विराम के दिन, समापन के दिन, आखिरी दिन बाबा जाते जाते जो मांगो वो देकर चले जाते, इसलिए दिल से, भाव से, प्रेम से बाबा को नमन करना और बाबा से विनय करना, हृदय से बाबा को विनती करना। दिल से बाबा को कहिए। आपके कांटा कुंडी ही में ये कथा आज विराम हो जाएगी। परसों 26 तारीख से 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष की दूसरी कथा साईगोल कंपनी, मनमाड रोड, हिसवल, नांदगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगा 1 बजे से 4 बजे तक। जितने भी भक्त वहां कथा सुनने आ रहे हैं, अपने अपने पितरों का, अपने अपने पूर्वजों का फोटो लेकर आ सकते हैं। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से जितने शिव भक्त अपने पितरों के लिए 7 दिन की पूरी शिव पुराण अमावस्या तक की सुनेंगे, वो अपने घर में
अपने पूर्वजों के फोटो के पास में एक चावल का दाना अवश्य रखकर सुने और वो चावल के दाने को अपने मटका, हंडा, परिंदा, पानी का स्थान जो होता है वहां पर उसको चढ़ा दें। जितना पितृदोष से जुड़ी हुई तकलीफें हैं वो धीरे धीरे मिट जाए। जितने लोग पंडाल में कथा सुनने के लिए महाराष्ट्र आ रहे हैं, नांदगांव, अपने साथ अपने पूर्वजों का, पितरों का फोटो अवश्य लाएं। नहीं ला सकते, एक चावल का दाना अवश्य लेकर कथा में बैठे। 7 दिन की कथा आप और हम श्रवण करेंगे और अपने पूर्वजों को, पितरों की शांति हेतु वो कथा का लाभ। सबसे बड़ी विषय उसी कथा में पितृपक्ष की शिवरात्रि भी पड़ेगी। जो नांदगांव की कथा है, नासिक जिले की, उसमें पितृपक्ष की शिवरात्रि भी पड़ेगी। उसका महत्व समझेंगे, उसका स्मरण करेंगे। सब साथ में बाबा से विनय करेंगे, भाव से विनती करेंगे, सब भाव से विनय। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर दिल से कहना, दिल से सुनेगा मेरा बाबा। साथ में बोलिएगा, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव से भाव से अपने हृदय की बात शिव जी से कही गई। भगवान शंकर करुणा सागर, करुणा करने वाले, दुनिया का भंडार भरने वाले, दातार, कृपा करने वाले, सब पर कृपा करते हैं। उसकी करुणा सब पर होती है। कलम, कसम और कदम ध्यान रखकर उठाइएगा। दुनिया के हित के लिए उठाइएगा, राष्ट्र हित के लिए उठाइएगा, जगत कल्याण के लिए उठाइएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया। मंथन, देवता राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन करें
और उस मंथन में विष भी निकला और अमृत भी निकला, सब कुछ निकला। रतन, माणिक, औषधि, लक्ष्मी सब उस मंथन में मिले, सब उस मंथन में प्राप्त होते हैं। देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन करते हैं, ये सब कुछ प्राप्त होता है। पर यदि कथा के पंडाल में बैठकर आप और हम जो भगवान शंकर की कथा का मंथन करते हैं, उससे हमारे अंदर आत्मविश्वास प्रकट होता है। आत्मविश्वास, एक भरोसा, एक विश्वास हमारे भीतर प्रकट होता है। केवल समुद्र का ही मंथन नहीं है, मंथन अपने विचारों का भी होना चाहिए, मंथन अपनी सोच का भी होना चाहिए। हम तो यहां तक शिव महापुराण की कथा में कहते हैं कि शंकर पार्वती मेरे देव अधिदेव महादेव और माता जगत के लिए देकर चले। आपको जिस घर में आप रह रहे हो, जिस मकान में आप रह रहे हो, जिस जमीन को आप कर रहे हो, जिस व्यापार को आप कर रहे हो, और ये सब चीज बात की बात है, पहले ये विचार करो कि आपको भी जन्म देने वाले माता पिता घर के ही तो है। आपको उस लायक कर दिया उन्होंने कि आप कुछ अच्छा कर सके, आपको उस लायक बना दिया उन्होंने कि आप कुछ श्रेष्ठ कर सके, कुछ अच्छा बना सके, श्रेष्ठ कर सके। पितरों के लिए 16 दिन है, और ये 16 दिन किसने मांगे? राजा कर्ण ने स्वर्ण का दान दिया है। राजा कर्ण ने केवल सोना ही सोना दान किया। प्राण छूट गए राजा कर्ण, और ऐसा नहीं कि भगवान ने मौका नहीं दिया, ऐसा नहीं, मौका नहीं।
महाभारत की कथा कहती है, महाभारत का चरित्र कहता है, अभिमन्यु जमीन पर पड़ा है, कर्ण सामने खड़ा है। कर्ण ने खूब सोने का दान दिया, गोल्ड ही गोल्ड दान दिया, सोना ही सोना। तब भगवान कृष्ण के मन में आया, भगवान ने विचार किया कि इसने सोना ही सोना दान किया है, तो एक काम करूं कि मरेगा, ऊपर जाएगा, तो कम से कम इसको कुछ खाने पीने को तो मिल जाए, खाने पीने को। मरने पर अभिमन्यु के प्राण छूट रहे हैं, चक्रव्यूह में फंसा हुआ अभिमन्यु प्राण छोड़ रहा है, सामने कर्ण खड़ा है, वहीं पर थोड़ा सा पानी का छाजल, छाजल जानते हो, एक कपड़े की होती थी जिसमें पानी भरा रहता था, वो पड़ी। अभिमन्यु मरते मरते कह रहा है राजा कर्ण से, मुझको वो पानी पड़ा है, थोड़ा सा पिला दीजिए। जल पड़ा है, थोड़ा सा पानी मुझे पिला दीजिए, थोड़ा सा जल पिला दो मुझे, मेरे प्राण छूट रहे हैं, वो पानी मुझे दे दो, वो पानी मुझे दे दो। कहता कहता अभिमन्यु मांगता रहा, पर राजा कर्ण ने एक बूंद पानी अभिमन्यु को नहीं दिया, प्राण छूट। भगवान कृष्ण ने विचार करा कि मैंने तो इसको मौका दिया था कि कम से कम पानी का दान दे दे तो तेरे भी काम आए, प्यासे को पानी पिला दे, इससे बढ़कर और क्या चाहिए, दे दो। आखिरी में अभिमन्यु मर गया, और आप सब जानते हो महाभारत के चरित्र को कि कर्ण के प्राण कहां छूटे। युद्ध के मैदान में जो छाजल पड़ी थी उसका पानी जमीन पर गिर गया था, कर्ण रथ को भगा रहा था पीछे हटाने के लिए, पहिया फंस गया उसी कीचड़ में जो पानी नहीं पिला पाया था, और उसी में फंसा, और वहीं पर राजा कर्ण के प्राण छूट गए, वहीं पर। क्या हुआ? मरा राजा कर्ण, गया ऊपर। कुंती को मालूम था कि ये मेरा बेटा है, इसलिए कुंती ने उसको रोक कर रखा, उसकी बॉडी, उसका शरीर, शव उसकी रक्षा की। मेरा बेटा है, इसका अंतिम संस्कार युधिष्ठिर से करवाऊंगा, अर्जुन नकुल सहदेव से करवाऊंगा। बड़ा गया कर्ण, आत्मा जीवात्मा गई। जाते से ही पूछा क्या करा इसने? खूब सोने का दान दिया है, स्वर्ण दान दिया, स्वर्ण दान दिया। तो एक काम करो, सोने की पुड़ी, सोने का चावल, सोने का भजिया, सोने की सब्जी, सोने की कचौड़ी, सोने का समोसा खाने को दिया, सोने का पानी पीने को दिया। राजा कर्ण तड़पने लगा कि मुझे पीने का पानी तो दे दो। धर्मराज बोले तूने जमीन पर जाने पर भी एक बूंद पानी का दान नहीं दिया, वो अभिमन्यु मरता रहा, और आस रखता है कि कोई तुझे पानी पिला दे, आस रखता है तू पानी पिला दे। क्षमा मांगने लगा राजा कर्ण, मुझे क्षमा कर दो, कुछ दिन दे दो, मैं अन्न का दान करूंगा, थोड़े से दिन दे दो, मैं अन्न का दान करूंगा। कह दिया ठीक है, इतना बिलख रहा है तो पृथ्वी पर जा, तेरे पृथ्वी पर जाकर तेरी जीवात्मा के द्वारा जाकर 16 दिन तुझे दिए हैं श्राद्ध के, उन 16 दिन में जो जितना अन्न का दान कर सकता है उतना कर, जितना। राजा कर्ण पृथ्वी पर आए वापिस, 16 दिन तक अन्न का दान करते रहे। वो 16 दिन का अन्न राजा कर्ण को फिर खाने को मिला। ये श्राद्ध के 16 दिन साधारण नहीं है। श्राद्ध के 16 दिन साधारण नहीं है। एक अन्न का दाना भी अगर हम किसी को खिला रहे हैं तो उसका पुण्य, पुण्य।
आप किसी को पानी, हम कह रहे व्यासपीठ से पानी का पाउच पिला दो, दे दो पानी की बोतल, एक चुल्लू पानी भी अगर दिया है तो उसका भी पुण्य है, एक अंश मात्र दान का भी पुण्य है। पुण्य कितने भाग्यशाली हो आप सब। पूरा कांटाकोड़ी ही गांव, धनतरी जिला और पूरे आस्था चैनल पर कथा सुन रहे सभी श्रोता भाई बहन, जिनका 1 रुपया भी अगर सहयोग मिला है तो उसकी सहजता है आप लोगों का प्रेम और आप लोगों का आनंद है। देने वाले तो दे देते हैं, पर फर्ज बनता है लेने वाले का कि उसने सही जगह लगाया कि नहीं लगाया। सही जगह पर अगर लगाया होगा तो उसकी भी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, नहीं लगाया होगा तो अगली 2 कथाओं में सामने पूरा पर्चा आ जाता है कि गुरुदेव तकलीफ हो गई है, दुख हो गया, कष्ट। हर कथा में व्यक्ति फिर मिलता है तो कहे कि आंख से आंसू ढल रहे हैं, तकलीफ ही तकलीफ। श्राद्ध पक्ष का एक अन्न का दाना भी, श्राद्ध पक्ष का, यहां तक शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण अगर श्राद्ध का भोजन भी करता है तो उसको गायत्री ज्यादा करना पड़ती है, तब वो भोजन पचता है। देने वालों ने तो दे दिया, साहब ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इकट्ठा कर लिया और अपने भोग में लगा दिया तो जिंदगी बर्बाद। कभी मौका लगे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, कभी मौका लगे तो एक बार सीहोर कोबरेश्वर धाम जरूर आओ। आकर अपनी आंखों से देखो कि तुमने जो दान दिया है वहां पर रोज प्रतिदिन 25 से 50 हजार आदमी रोज खाना खाता है, रोज भोजन करता है, तो वो सही जगह लग रहा है। तुम्हारा दान श्रेष्ठ जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा? कभी विचार करिए, कभी सोचिए। शिव महापुराण की इतनी कथा करते 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 ये समय हो गया, 25 साल निकल गए। कोई कह दे कि सीहोर वाला महाराज के खाते में चवन्नी भी लेता, कभी कह दे देते होगे तो ये आस्था चैनल का देते होगे तो इन संगीत वालों का देते होगे, पर सीहोर वाला महाराज तुमसे नहीं लेता, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी देने वाला मेरी झोली भर देता है, 2 रोटी प्रेम की देता। कोई नहीं कर सकता, उसके आश्रित होकर जीते हैं। जितनी कथा कहते हैं पहले खुद पर अमल करते हैं कि हम तो बाबा के भरोसे चलते। कोई कह दे महाराज को 50 लाख दिए, 1 करोड़ दिए, उसको पकड़ कर लेकर आना, उसकी FIR हम चलकर थाने में खुद करवाएंगे। स्वयं उसके आश्रित होकर जीते हैं, उसके आश्रित, उसके जिंदगी उस शंकर की है, शिव की है, उस शंकर भगवान को समर्पित है। दान करो, कन्या दान करो, बेटी का भी दान करो, तो 50 बार विचार करना कि बेटी सही घर में जा रही है कि नहीं जा रही है। गौ माता का दान करना तो 50 बार विचार करना कि गाय किसी सही के हाथ में जा रही कि नहीं जा रही। बेटी का कन्या दान कर दिया, गलत जगह चली गई, बेटी रोएगी तो दान करने वाले को रोना पड़ेगा। गाय का दान करा, गाय गलत जगह जाएगी, बाद में कसाई के हाथ में कटेगी तो दान करने वाले को रोना पड़ेगा। और लक्ष्मी का भी दान करो, पैसा भी किसी को दो तो 50 बार विचार करना कि वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। मालूम पड़े कि दूसरे के भंडार भरने में लग गया। धन गलत जगह चले जाएगा तो रोता है, बेटी गलत जगह चली जाती है तो रोती है, गाय गलत जगह चली जाती है तो रोती है, और रोना दान करने वाले को पड़ता है, किसी दूसरे को नहीं। कभी अपने मन से भाव से विचार करिएगा कि हम जो दिए हैं वो सही जगह लगे और सत्कर्म में।
16 श्राद्ध के 16 दिन मिले हैं। कथा के पंडाल में रहो, कहीं पर भी रहो, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, चाहे तुम्हारे गांव में, नगर में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में कोई भूखा है, उसको भोजन करा दो तो तुम्हें उतना ही पुण्य मिलेगा जितना तुमने भंडारा कराया। कोई भूखा है, प्यासा है, उसको पानी पिला दो, उतना ही पुण्य मिलेगा। किसी को औषधि की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, पैसा नहीं है उसके पास बीमारी के लिए, अपने पास अगर बाबा ने दिया है तो एक बार डॉक्टर को तुम जाकर दिखा दो। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, एजुकेशन चाहता है, अच्छा आगे बढ़ना चाहता है, उसके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, एक स्कूल की फीस अपने हाथ से जमा कर दो, उस बच्चे की उन्नति में तुम्हारा भी कदम होना चाहिए, तुम्हारा भी कदम होना चाहिए। एक श्रेष्ठतम जीवन जीने का प्रयास करो। अपने आनंद के साथ, ये जरूरी नहीं कि तुम किसी को दो, अपने हाथों से करो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। कोई वृद्ध है, बूढ़ा है, बैसाखी की जरूरत है, बैसाखी दिला। कोई बुजुर्ग है, लगता है जरूरत है, करो से। बहुत बुजुर्ग लोग रहते हैं, कथा में आने का मन होता है, कथा का पंडाल दूर लगता है, कथा का पंडाल दूर होता है और गाड़ियां दूर खड़ी होती हैं। श्राद्ध पक्ष की इस कथा से हम भी प्रयास करने का एक नियम बनाते हैं कि प्रयास करेंगे, आप सबका सहयोग मिलेगा तो वो सफलता जरूर होगी। कि बुजुर्ग लोग कथा के पंडाल में आते हैं, गाड़ी से कथा के पंडाल तक उनसे चला नहीं जाता, तो ऐसा प्रयास करेंगे कि उनको व्हील चेयर से बिठाकर आराम से कथा के पंडाल तक आए। और जो बीमार हैं, जिनका शरीर बहुत ज्यादा शिथिल है, जैसे ये बैरिकेड तुम लोगों ने बनाए हैं पास के चक्कर में, आने वाली कथाओं में एक बैरिकेड बनेगा उन बुजुर्गों के लिए जिनसे चला नहीं जाता, और वो आराम से बैठकर कथा सुनेंगे। जिनकी बीमारी है, जिनकी तकलीफ है, जिनको कष्ट है, जिनके शरीर में कष्ट है, नहीं है धन, नहीं बैठ सकती आकर, तो उनको बिठाने की व्यवस्था सुचारू रूप से। आगामी आगे की जितनी कथाएं हैं, छत्तीसगढ़ की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे हरियाणा, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, हमारे माध्यम से कथा अगर सुन रहे हो या टीवी वाले उसको काट कर भेजें कि आने वाले समय में एक बैरिकेड, एक डी ऐसा बनाया जाए जिसमें बीमार और बुजुर्ग लोग आराम से बैठकर कथा का रसपान कर सके। उनकी व्यवस्था हो और वो सुचारू रूप से कथा का पान कर सकें, कथा सुन सकें, क्योंकि बहुत तमन्ना है लोगों की। कोई बहुत गरीब बड़ा है, नहीं आगे पहुंच सकता, शरीर शिथिल है, बच्चे लेकर तो आ जाते हैं, डरा देते हैं, कहाँ जाओगी, कहाँ बैठोगी। उनके लिए व्यवस्था अब आप और हमको करना। व्यवस्था नहीं होगी उन लोगों के लिए तो हम व्यासपीठ छोड़कर एक दिन की कथा बाजकर वहां से चले जाएंगे, दूसरे दिन की कथा नहीं होगी। उनकी व्यवस्था नहीं तो कथा नहीं। टीवी पे से सुनाएंगे, प्रेम से सुनना, कुबेरेश्वर धाम वाला कथा। आप व्यवस्था करेंगे उनके लिए तो हम भी कथा करेंगे, क्योंकि तुम लोगों से धन की मांग के साथ कथा नहीं होगी। आपने दिल से जाकर लिखा दिया, हम आपको केवल आपका चेहरा देखते हैं, हमको ये भी नहीं मालूम कि तुम करोड़पति हो कि अरबपति हो कि गरीब हो। हमने तो तुम्हारा दिल देखा और कथा देखी। हम ये नहीं देखे करोड़पति को देना होती तो कथाएं ढेरों हो जाती। ये वनवासी क्षेत्र में कथा चल रही है और वनवासियों ने अपना पत्र तक यहाँ पर भेजा। और क्या पत्र भेजा है, उनकी पूंजी देखिए, उस पत्र की पूंजी को देखेंगे तो उस पत्र में उन वनवासियों ने लिखा है, यहाँ के लोगों ने, हम ग्राम कांटाकुड़ी के निवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, हम इस वनवासी क्षेत्र में रहते हैं गुरुदेव, हमारे पास में इतना तो नहीं कि हम कुछ कर सकें,
आज पूरा धमतरी जिला इस गांव की ओर देख रहा है। ये कांटा कुर्डी ऐसा गांव है जो लोगों की दृष्टि में क्या नापदंड में भी ना आए, पर आज पूरे विश्व में इस कांटा कुर्डी गांव को लोगों ने देखा है। गुरुदेव, हमारे गांव के लोगों ने जितना बन सका अतिथि सेवा, भोजन भंडारा सेवा, मेन पंडाल सेवा, हमारे पास में धन तो नहीं था पर हमसे जैसा बना वैसा करा। गुरुदेव, हमारे गांव की गाय हम चराते हैं और चराने के बाद में ही हमारे पास में उसका पैसा मिलता है, उससे हमारा व्यापार होता है। 5 दिन पब्लिक को देखते हुए हमारे गांव की गाय, हमारे घर की गाय चरने के लिए नहीं गई। 5 दिन हमने अपने गांव की गाय को अपने घरों में सेवा करी। 5 दिन तक अपनी गौ माता की हमने घर में सेवा करी। पर सत्य कहते हैं गुरुदेव, जो 5 दिन हमने गौ माता की सेवा अपने घर में करी है, इस श्राद्ध पक्ष में बाबा ने ना जाने ऐसी क्या कृपा करी कि हमें जो हम चराने से प्राप्त करते थे, बाबा ने उससे 4 गुना हमको घर में गाय की सेवा करने से दी। शिव तत्व की प्राप्ति। आपका विचार शुद्ध है, आपका भाव शुद्ध है, भाव शुद्ध है, तो ये कथा भी शुद्धता के भाव में भाव शुद्ध, निर्बलता। और आपका विश्वास इस पत्र को एक लाइन अच्छी लिखी, संत मिलन को जाइए तज कोटिन अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। गुरुदेव, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, कांटा कुर्डी के ग्राम प्रमुख जन, कांटा कुर्डी, खेमराज साहू, राधेश्याम ध्रुव, अश्विनी ठाकुर, राम नारायण चंद्राकर, देखाराम साहू, सत्यवान ध्रुव, सरपंच एवं संपत समस्त कांटा कुर्डी के एक एक निवासी इस कथा के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप कुबेरेश्वर धाम से इस वनवासी क्षेत्र को कथा लेकर वनवासी क्षेत्र है। पूरा भारत, पूरे श्रोताओं ने इसमें सहयोग दिया। बाबा की ये कथा विराम की ओर जावेगी, पर दिल से सुनी, दिल से श्रवण करी तो मेरा भोलेनाथ भी दिल से देने में कमी नहीं रखेगा। 16 दिन श्राद्ध के कर्णों को मिले हैं, उस 16 दिन का सदुपयोग करिए। बाबा ने धन दिया है तो धन का सदुपयोग करिए, शरीर दिया है शरीर का सदुपयोग करिए, मन दिया है तो मन का सदुपयोग करिए, दिल से करिए। आगामी कथाओं का तो वर्णन है, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण, सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्र की काया का रोग ठीक किया, मल्लिकार्जुन बाबा के रूप में भगवान षडानंद कार्तिकेय को मनाने पहुंचे, दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर महाकाल बन गए, विंध्य पर्वत के तप से ओमकार बन गए, नर नारायण को वर देकर केदारनाथ बन गए, भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन गए, मनु शत्रुपा के तप के बल से भगवान विश्वनाथ बन गए, गौतम बाबा के श्राप के मुक्त से त्र्यंबकेश्वर बन गए, रावण को अपना स्वरूप देने से वैद्यनाथ बन गए, दारुक नाम के राक्षस के संहार से नागेश्वर बन गए, राम जी के द्वारा प्रतिष्ठित होने से रामेश्वर बन गए, और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी गोष्मा के बेटे को जीवित करने से कृष्णेश्वर बन गए। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण किया, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ, चंचुला देवी बड़े भाव से अखंड सौभाग्यता धारण कर कर अखंड। और ये कथा
तुमरुका जी ईश्वर जी गोरा जी को श्रवण कराए। भाव से जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, सुनता है, धारण करता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसकी झोली खुशियों से भरता है। दिल से इस कथा को आप लोगों ने स्वीकार करा। धमतरी क्षेत्र छत्तीसगढ़ की यह पवित्र भूमि, जिस छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, इस पवित्र भूमि पर बैठकर आप लोगों ने इस कथा को सुना। छत्तीसगढ़िया सब लोग दिल से इस कथा को स्वीकार किया, भाव से कथा को सुना। सभी सेवादार, सभी अधिकारीगण सबको साधुवाद देते हुए आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयां देते हुए आज कथा को विराम की ओर लेते हैं। आस्था चैनल के जितने श्रोता भाई बहन हैं, फेसबुक यूट्यूब के जितने श्रोता भाई बहन हैं और पंडाल के जितने श्रोता भाई बहन हैं, प्रयास करो, नियम बनाओ, अपने हाथ का एक लोटा जल महादेव को अवश्य चढ़ाओ, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है। अपनी गाड़ी, अपना मकान, अपना दुकान, अपनी जायदाद पर शंकर का एक नाम अवश्य लिखो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा, कलयुग उसमें प्रवेश नहीं करेगा। भगवान शंकर का वो घर बन जाएगा, उसमें दुख तकलीफ कभी ना आएगी। बाबा उसको स्वीकार करेगा कि ये मेरा घर है। आपका नाम जिस मकान पर लिखा रहता है उसमें तुम आराम से प्रवेश कर जाते हो, क्योंकि इस मकान पर मेरा नाम है। जिसके घर, दुकान, गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा रहता है, उसके अंदर मेरा शंकर प्रवेश कर जाता है कि ये मेरा घर है, मुझे संभालना, मुझे संभालना है, ये मेरा अपना है, उसको संभाल। प्रेम से भजें। अगली कथा परसों से 26 तारीख से 1 बजे से 4 बजे तक अपन सब आस्था चैनल पे श्रवण करेंगे, पितरों की कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। सभी श्रोता भाई बहनों को, सभी सहयोगियों को, अन्न क्षेत्र में जिन्होंने सेवा दी है, चाहे कुबेरेश्वर धाम बिटले सेवा समिति का अन्न क्षेत्र हो, चाहे ये सुंदर अन्न क्षेत्र यहाँ की संस्था का हो, और जितने लोग कहीं पूरी सब्जी, कोई पानी, कोई कुछ बांट रहा है। आज हम आ रहे थे तो रोड पे भी इस साइड टेंट लगाकर कुछ लोग सामग्री बांट रहे थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से, ऑनलाइन टीवी के माध्यम से जो सहयोग दिए हैं, तुम्हारा 2 रुपया 5 रुपया जो मिला है अन्न क्षेत्र में लगकर इतने शिव भक्तों के मुख में जाए और उनका भी कल्याण हो, यही भाव से आज कथा विराम की ओर जा रही है। 26 तारीख को फिर मिलेंगे दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक नासिक जिले के सायगोल कंपनी, मनमाड़ रोड, हिसवल, नांदगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र से 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ लेंगे। ये कथा 2 तारीख को विराम होगी। 5 तारीख को हापुड़ उत्तर प्रदेश में कथा प्रारंभ होगी। उसके बाद 14 तारीख से फिरोजाबाद में कथा प्रारंभ होगी। ऐसी कथाओं का क्रम रहेगा। 1 बजे से 4 बजे तक आपको हम लाभ लेंगे। हर हर महादेव। बड़े भाव से कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में आरती का क्रम प्रारंभ होगा। श्री शिवाय बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज हम सभी ने विराम दिवस की कथा श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, नांदगांव जिला नासिक महाराष्ट्र की पावन धरा से 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम कथा अमृत का लाभ लेंगे। दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक अपने जीवन को कृतार्थ करें, आनंद में करें। और सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। धमतरी विधायक महोदय माननीय श्री ओमकार जी साहू बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री विक्रांत जी शर्मा
श्री पीयूष जी पांडे, श्री मोहन जी मांडवी पूर्व सांसद, श्री विशेष स्नेहल जी लाखोटिया, दीपक जी ठाकुर, संदीप जी अग्रवाल, हेमराज जी सोनी, प्रदीप सिंह जी टीआई महोदय बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। पत्रकार बंधु श्री प्रेम नागेंद्र जी, श्री राज सोनवानी, श्री पुष्पेंद्र जी साहू, वेणु जी साहू, हीरालाल जी साहू बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। साथ में मोना जी सेन से भी मेरा निवेदन रहेगा, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे और सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे नागे धारा ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरान पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, शासन गरुड़ासन, हंसासन करुणासन, वाहन साधे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस बुद्धि अति सोहे, भोले दस मुझे अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, भुवन जन मोहे। हरे 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 महादेव। लक्ष्माला वनमाला मुक्तिमाला दारे, भोले मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कंसारे, त्रिपुरारी कंसारी, वनमाला दारे, हरे हरे महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे, भोले बाघा परे आगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनिपातिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। कर मंगल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अभिमेका, भोले जा